फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके पास। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं HVAC के इंटरव्यू के रिगार्डिंग। जो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आज बताऊंगा कि क्या क्या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपको उसके क्या क्या उत्तर देने चाहिए। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है HVAC इंटरव्यू 1। फ्रेंड्स, मैं इन सबको सीक्वेंस में बनाऊंगा क्वेश्चंस को, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ ऑपरेटर लेवल के होंगे, कुछ इंजीनियर लेवल के होंगे, कुछ सुपरवाइजर लेवल के होंगे और कुछ और ऊपर लेवल के होंगे। तो मैं सारे ही सीक्वेंस वाइज बनाऊंगा जितने भी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। आज मैं 11 से 12 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने लिखा हुआ है HVAC क्या है। नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि HVAC क्या होता है। HVAC फ्रेंड्स, यदि आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है तो आप उसको नॉर्मली जवाब दीजिए कि ये हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनड है। मींस ये हमारे जो एक निश्चित एरिया होता है, या जो भी हम निश्चित एरिया डिफाइन करते हैं जिसमें HVAC लगाते हैं, उस एरिया को की हवा को ये गर्म भी कर सकता है, यानी सर्दियों में गर्म कर सकता है और गर्मियों में ठंडी कर सकता है। और उसके साथ साथ ये उस एयर को हवादार भी बनाता है या वेंटिलेशन भी उसका कर सकता है, यानी उसमें कुछ फ्रेश एयर भी ऐड कर सकता है। तो HVAC क्या हो गया फ्रेंड्स? हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन। जो चारों काम कर सके वही HVAC कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम इस पे प्रश्न नेक्स्ट करता है कि AC व HVAC में क्या अंतर है। फ्रेंड्स, आप जानते हो जब हम AC खरीदने जाते हैं तो AC में स्प्लिट AC, पैकेज AC और विंडो AC ये सब आते हैं, लेकिन HVAC एक ही होता है, जो बड़ा प्लांट होता है, चिलर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, जो सेंट्रलाइज AC लगाया जाता है उसको बोलते हैं। तो इनमें दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स? देखिए, जैसा इसके नाम में है अंतर, यहां मैंने लिखा है AC और यहां लिखा है HVAC, यानी इसमें 4 लेटर हैं और इसमें 2 लेटर हैं। 2 लेटर मीन्स AC यानी एयर कंडीशनड, यानी ये सिर्फ एयर को कंडीशन कर देगा। मतलब ये एयर को ठंडा तो कर देगा लेकिन बाकी काम नहीं करेगा। बाकी कौन कौन से काम नहीं करेगा फ्रेंड्स? मान लीजिए सर्दियों में हमें AC की जरूरत नहीं पड़ती, यानी हमें क्या है, टेम्परेचर को गर्म करने की जरूरत पड़ती है, तो AC नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी, AC मॉइस्चर को दूर नहीं कर सकता, यानी जब बरसात का सीजन आता है तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, सफोकेशन होता है, तो AC उस चीज को दूर नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों काम HVAC कर सकता है, यानी ये हीटिंग भी कर सकता है। जब सर्दियों में मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है तो हम उसको हीटिंग कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। वेंटिलेशन यानी हवादार भी कर सकता है। मींस उसमें 100% जो हमारा जो अंदर का एयर रहता है, उस एयर को उसमें कुछ परसेंट, मान लीजिए 50%, 20%, 30% जितनी आवश्यकता होती है उतनी उसमें ट्रीटेड फ्रेश एयर भी ऐड करता रहता है, जो हमारा AC नहीं कर सकता। ठीक है, और बाकी ये AC यानी AC में ही हीटिंग और वेंटिलेशन अगर हम दोनों जोड़ दें तो वो HVAC कहलाता है। फ्रेंड्स, आप 2 ही चीजें याद रखिए। नंबर 1, AC सर्दियों में गर्म महसूस नहीं करा सकता, यानी टेम्परेचर को, जो वातावरण का टेम्परेचर, जिस एरिया में हमने AC लगाया हुआ है उसका टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, और उसका मॉइस्चर दूर नहीं कर सकता। तो HVAC और AC में यही 2 मेन फर्क हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3, HVAC लगाने का उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, ये घुमा घुमा के कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो HVAC में अभी नॉर्मली चाहे तो वो ये पूछ ले कि HVAC क्या है, चाहे वो ये पूछ ले कि HVAC लगाने का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, HVAC लगाने का उद्देश्य यही है कि अब आप नॉर्मली उसको बोल दो कि सर HVAC लगाने का उद्देश्य है कि गर्मियों में ठंडा महसूस कराना, तो वो छूटते ही आपको तुरंत बोल देगा कि जरूरत क्या है, फिर हम तो AC लगा लेंगे, HVAC क्यों लगाएंगे। तो मीन्स आप पूरा उसको बताइए कि सर HVAC ऐसा सिस्टम है जो हमें गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म दोनों चीज कर सकता है। उसके साथ साथ हमें जो एयर क्वालिटी है उस एरिया की जिसमें HVAC लगाया गया है उसकी एयर क्वालिटी को भी ट्रीटेड कर सकता है, यानी जो एयर, फ्रेश एयर उसमें 100% भी ऐड कर सकता है और उसको साफ करके, यानी स्वच्छ वायु अंदर कर सकता है फिल्टर के थ्रू। तो इसलिए हम HVAC लगाते हैं। यही उद्देश्य है हमारा HVAC लगाने का, क्योंकि हमें थर्मल कंफर्ट के साथ साथ हमारी जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी मिले। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अब उसमें वो नेक्स्ट पूछ सकता है, ठीक है बताइए AHU क्या होता है। AHU क्या होता है? तो फ्रेंड्स, AHU आप सभी लोग जो भी इसमें बिल्डिंग में या चिलर प्लांट में काम करते हो नॉर्मली AHU को जानते हैं, लेकिन बताने की जब बात आती है तो आप कहोगे सर AHU क्या करता है, तो आप थोड़ी देर सोचने लगोगे कि AHU क्या करता है। AHU फ्रेंड्स क्या करता है, जो AHU में चिल्ड वाटर की, HVAC जो प्लांट है, प्लांट की जो चिल्ड वाटर आउट निकलता है वो AHU में जाता है। और AHU में क्या है, कॉइल लगी रहती है, कॉइल के थ्रू जो एयर है वो ठंडी होके हमारे फ्लोर में चली जाती है, यानी जिस एयर को ठंडा करना होता है वो एयर ठंडी करने के लिए हमें AHU लगाया जाता है। यानी AHU की फुल फॉर्म की बात करूं तो मैं एयर हैंडलिंग यूनिट कहलाता है, जो हमारी एयर को ठंडा करके आगे
फॉरवर्ड करता है या फ्लोर को देता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब वो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। प्रश्न नंबर 5 है, एएचयू में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स होता क्या है, इंटरव्यू में हमेशा प्रश्न और उत्तर जब चलते हैं तो प्रश्न और उत्तर, यानी तुमने उत्तर दिया और उत्तर के साथ साथ ही वो अगला प्रश्न कर देगा, यानी आपके उत्तर में से या तो प्रश्न निकाल लेगा या अपने प्रश्न में से अगला प्रश्न निकाल लेगा। ठीक है, तो वो जैसे ही एएचयू की बात कर रहा होगा तो वो पूछेगा एएचयू में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स एएचयू के पार्ट्स आपको रटने की जरूरत नहीं है, जिसने भी एएचयू देखा है आप उसको ध्यान से देखे होंगे तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक कैबिनेट यानी सारा जितना भी असेट लगे होते हैं वो सब एक कैबिनेट यानी जिसको कहते हैं, जिसमें एएचयू बोलते हो आप, वो कैबिनेट होता है उसमें लगे होते हैं, और उसके बाहर दो लाइनें होती हैं इन और आउट, और इन और आउट लाइन जो होती हैं उनमें सिर्फ आपने एक मोटराइज वाल देखा होगा, यानी बाहर जो होता है कैबिनेट के वो सिर्फ मोटराइज वाल होता है और ड्राइव होती है, दो चीज बाहर हो गई। अब मैं अंदर की बात करूं तो कैबिनेट में फ्रंट साइड में फिल्टर लगे रहते हैं, जैसे आप प्री फिल्टर बोलते हो या एयर फिल्टर बोलते हो। उसके बाद जहां प्री फिल्टर लगे रहते हैं उसके अंदर क्वाइल्स होती हैं, तो क्वाइल्स लगी होती हैं जो चिल्ड वाटर जिसमें घूमता है, फिल्टर हो गए, क्वाइल हो गई। अब उसके अंदर एक मोटर लगी होती है, मोटर की पुली भी होती है, बेल्ट भी होती है जो मोटर को चलाती है, और उसमें एयर ब्लोअर लगा रहता है जो मोटर के थ्रू चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर पार्ट्स की बात करें तो उसमें 7-8 पार्ट हो गए। नंबर 1 ड्राइव, वीएफडी जिसको बोलते हो, मोटराइज वाल्व, फिल्टर्स, क्वाइल्स, चिलर क्वाइल्स, और मोटर, वी बेल्ट, एयर ब्लोअर एक्सेट्रा। तो इतनी चीजें उसमें लगी हुई होती हैं, आप इजीली बता सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट, अब वो इस एएचयू और इन चीजों को छोड़ के नेक्स्ट वो पूछ सकता है, प्रश्न नंबर 6 है, कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो वो डायरेक्टली जानता है, जब आप ऑपरेटर के लिए जा रहे हो तो वो ऑपरेटर पे जब आपसे ऑपरेटर के लिए पूछना है वो लास्ट में पूछेगा, उससे पहले वो बाकी चीजें पूछ लेगा। तो वो पूछेगा कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने उस वीडियो में पूरी तरह से कंप्रेसर को डिफाइन किया हुआ है। कंप्रेसर 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक, और उनमें भी आगे 4-4, 5-5 प्रकार के होते हैं, वो मैंने बताया हुआ है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वो उसमें फिर आगे पूछेगा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले कंप्रेसर कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स एचवीएसी प्लांट्स में देखिए कंप्रेसर तो सभी यूज किए जाते हैं, लेकिन एचवीएसी प्लांट में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले कंप्रेसर कौन कौन से हैं। तो आप कोई पर्टिकुलर एक मत बताइए। देखिए नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग और स्क्रू, ये 3 जो कंप्रेसर होते हैं ये आपको ज्यादातर मिलेंगे, या तो स्क्रू कंप्रेसर मिल जाएगा, या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मिल जाएगा, या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मिल जाएगा। तो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो ये 3 ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो अब तुरंत ही वो आपसे अगला प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नंबर 8 है, सबसे अच्छा कंप्रेसर कौन सा है। फ्रेंड्स अब वो तुरंत पूछेगा सबसे अच्छा कंप्रेसर कौन सा है, तो आप उसमें बताइए कि सबसे अच्छा कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग है। अब आप जब आपने ये बता दिया कि रेसिप्रोकेटिंग सबसे अच्छा कंप्रेसर है, तो उसका अगला क्वेश्चन तुरंत आपसे ये होगा, फिर उसको ज्यादातर यूज क्यों नहीं करते। बोले सर ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में सबसे अच्छे होने के साथ साथ कुछ खामियां भी हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा नॉइस उत्पन्न करता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, पिस्टन चलती है, इसलिए उसका शोर बहुत ज्यादा होता है, नॉइस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल और स्क्रू बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, CFM क्या है। नॉर्मली वो पूछेगा फ्रेंड्स CFM क्या है, क्यों, क्योंकि होता क्या है, जब हमारी हाई राइज बिल्डिंग होती है तो फ्रेंड्स एक हम ऑपरेटर को ये भी जिम्मेदारी होती है कि अगर फ्लोर पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो फ्लोर पे हम ऑपरेटर को जाते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो वो टेम्परेचर चेक करने के लिए तो थर्मोमीटर यूज करता है, लेकिन जब उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है और वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ एयर नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या होता है, एएचयू में हमें हवा CFM यूज चेक करना पड़ता है। तो CFM क्या होता है, इसके लिए वो पूछ सकता है, और वो क्या पूछेगा आपसे, CFM क्या है। तब आप क्या आंसर देंगे कि CFM क्यूबिक फीट मिनट, मीन्स जो हमारा एएचयू की एयर है, यानी कितनी एयर अंदर जा रही है या कितनी अंदर वो एयर सक कर रहा है, उसकी इकाई है CFM क्यूबिक फीट मिनट, यानी कितनी एयर का वो अंदर ले रखा है, एयर अंदर लेता है। ठीक है, तो वो हम नापते हैं CFM में, क्यूबिक फीट मिनट में। नेक्स्ट वो पूछेगा किस इंस्ट्रूमेंट से CFM चेक किया जाता है। फ्रेंड्स CFM चेक करते हो, लेकिन किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हो, वो ये भी पूछ सकता है कि कैसे चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करते हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आप बेधड़क उसमें बताइए कि सर एनीमोमीटर होता है और एनीमोमीटर की हेल्प से हम CFM चेक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है ये, एएचयू में मोटराइज वाल्व कौन सी लाइन पर लगा होता है। फ्रेंड्स देखिए मैंने अभी आपको बताया एएचयू में 2 लाइन होती हैं, इन लाइन और आउट लाइन। ठीक है, तो इन लाइन में मोटराइज वाल्व नहीं लगा होता, आउट लाइन में मोटराइज वाल्व लगा होता है।
आउटलाइन में मोटराइज वाल्व इसलिए लगा होता है फ्रेंड्स कि अगर सर्दियों की कंडीशन आ जाती है और हम इन लाइन में मोटराइज वाल्व लगा देते हैं, तो इन लाइन में मोटराइज वाल्व को पूरी तरह से बंद करने के बाद भी मोटराइज वाल्व थोड़ा बहुत जरूर लीक रह जाता है। तो उसमें हमें एयर जो है ठंडी मिलती रहती है, क्योंकि हमें एचयू तो चलाना ही पड़ता है। एचयू चलाएंगे तभी वेंटिलेशन होगा फ्लोर का, तो वेंटिलेशन करने के लिए एचयू चलाना पड़ेगा, लेकिन चिल्ड वाटर बंद करना पड़ेगा। तो चिल्ड वाटर बंद करने के बाद उसमें लीकेज की कंडीशन ना रहे, इसलिए हम आउट पे लगाते हैं कि आउट लगाने के बाद जो अंदर है पानी रुक जाता है लाइनों में और नॉर्मली लीकेज की कंडीशन नहीं आती है। माइनर लीकेज रहेगा तो ठंडा पानी हमें उसमें कॉइल्स में नहीं जाएगा और हमें पानी जो हवा है, एयर है, वो नॉर्मली ज़्यादा ठंडी नहीं होगी। तो नॉर्मली आप बताइए उसको जो भी कुछ पूछता है कि भाई आउटलाइन पर हम मोटराइज वाल्व या 2 वे वाल्व या 3 वे वाल्व जो भी होता है वहाँ लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बेल के आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।